जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की वापसी के मसले पर चर्चाएं तेज़ी से चल रही है और ये सवाल जो है हर किसी की जहन में है कि क्या स्टेटहुड वापस देने से पहले यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली को ख़त्म करना ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में कहा है कि अगर स्टेटहुड वापस मिलती है तो वो असेंबली को ख़त्म करने के लिए तैयार है। इस बयान ने एक बार फिर से कानूनी और सियासी चर्चा छेड़ दी है कि क्या अगस्त 2019 में बनी यूटी की हालत को पलटकर स्टेटहुड वापस देने के लिए असेंबली को डिसॉल्व करना जरूरी है या नहीं। जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मसले हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के तहत आता है, जो पार्लियामेंट को नए स्टेट बनाना, हुदूद बदलना या किसी इलाके के स्टेटस तब्दील करने का हक देती है। इसी के तहत 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, जिसने पूरी स्टेट को दो यूटीज में तकसीम किया। जम्मू कश्मीर जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है और लद्दाख जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। इस एक्ट ने जम्मू कश्मीर असेंबली के पावर्स को भी काफ़ी हद तक सीमित कर दिया, खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग जैसे अहम मामला पर जो अभी भी यूनियन गवर्नमेंट के पास है। अब सवाल यह है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यूटी असेंबली को ख़त्म करना ज़रूरी है स्टेटहुड वापस देने के लिए। कानूनी तौर पर ऐसा कोई वाज़ेह ज़रूरत नहीं है कि पार्लियामेंट एक नया कानून पास कर सकती है। ये 2019 के एक्ट में तब्दीली कर सकता है ताकि यूटी को वापस स्टेट बनाया जा सके, चाहे असेंबली डिसॉल्व हो या ना हो। लेकिन सियासी और अमली नुक्ते नज़र से बात थोड़ी अलग है। वही अगर हम बात करेंगे, एक्सपर्ट्स का कहना है कि कानूनी रास्ते से असेंबली को जारी रखने की इजाज़त देता है, लेकिन सियासी तौर पर एक नए मंडेट की ज़रूरत पड़ सकती है। और उमर अब्दुल्ला के असेंबली डिसॉल्व करने का ऑफर एक सियासी पैगाम है, न कि कानूनी ज़रूरत। ये दिखाता है कि वो लोगों को नए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में अपनी लीडरशिप दोबारा से मंजूर करवाने का मौका देती है। इतिहास भी इसी बात की तस्दीक करता है। जब गोवा में 1987 में यूटी से स्टेट बनी तो उसकी असेंबली कुछ वक्त तक जारी रही, लेकिन जल्द ही डिसॉल्व कर दी गई ताकि नई फ्रेमवर्क के तहत फ्रेश इलेक्शन हो सके। न्यू दिल्ली ने बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर को मुनासिब वक्त पर स्टेटहुड वापस मिल जाएगी, लेकिन अभी तक पक्की डेडलाइन नहीं दी गई है। उमर अब्दुल्ला के इस बयान ने अब न्यू दिल्ली पर दबाव डाला है कि वो वादे से आगे बढ़े। तो ये तो तय है कि हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में असेंबली को तोड़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिक लिगमेटेसी के लिए नए इलेक्शन और नया मैंडेट की बहुत अहमियत है। आपकी क्या राय होगी? आप ज़रूर जो है अपनी राय बता दीजिए।